तो बच्चों आपको एच सी वर्मा के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं और एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ने हैं। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर जो है यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ये खत्म हो गया। तो आपको उसके क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं एच सी वर्मा से करा रहा हूं, मैंने अपने भी करवा दिए एक आध दो क्वेश्चन। तो अब एच सी वर्मा से करवा रहे हैं अपन। एच सी वर्मा के क्वेश्चन जैसे ही चैप्टर शुरू हुआ आपको समझ लेना है अपने आप से कि आपको एच सी वर्मा के क्वेश्चन खुद से करने हैं, किसी का वेट नहीं करना है। आपको किसी का वेट नहीं करना है, आपको खुद से क्वेश्चन करना शुरू कर देना है। जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये तो एक्स चैप्टर हो गया, मतलब टॉपिक हो गया, तो आप करना शुरू कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी की वैल्यूज बतानी है। इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स भी फोर्स ही है, force is of the form m a v b r c, find the value of a b c, m for mass, v for velocity और c for r for the radius of the circular path in which it is traveling। तो ये है हमारा सवाल, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। तो हमें a b और c की वैल्यूज निकालनी है। शुरू हो जा जल्दी से, ये तो बिल्कुल हाथ पे रख के आपको सवाल दे दिया। तब तक मैं दूसरा सवाल कॉपी करता हूं, ये वाला करने के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और मेरे से कंटिन्यू कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। तुरंत मेरे से बात करनी है, सर ये मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर सर ये मेरे से हो रहा है। ठीक है। कर रहे हो ना ऊपर वाला? सर यहाँ पे आर मतलब रेडियस है ना? हाँ। तो मैं करूं इसे?
तुमसे हो रहा है क्या सत्यम? सत्यम कुछ आवाज आ रही सर है अभी तुम्हारी? नहीं आया। अभी नहीं आ रहा है? यस सर आ रही है। नहीं हम्म। सर। तुम शुरू से हो ना क्लास में? हाँ हाँ सर शुरू से ही है। ये वाला जो टॉपिक पिछला मैंने कराया था तब थे तुम? ये जो हाँ टॉपिक, सर ये जो है। क्वेश्चन है, ये सबसे लास्ट वाला एप्लीकेशन है। थे तुम? थे ना क्लास में? हाँ सर था। हम्म। शायद से। शायद से क्या था, सारी क्लासें आ रहे हो तो थे तुम, इसमें शायद की क्या बात है? तो f प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c, r फॉर, तो मैंने जो तरीका बताया है आपको वो एक ही तरीका है, f को इक्वल्स टू कर लो और k, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c, फिर उसके बाद f का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। क्या है f का डायमेंशनल फॉर्मूला? सत्यम बताना जरा, क्या है f का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला? MLT-2। ठीक है, एम एल टी माइनस टू। के का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, एम का डायमेंशनल फॉर्मूला एम होगा, उस पे पावर है ए। वी फॉर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन होगा, उस पे पावर है बी। और आर का डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ के बराबर होगा, उस पे पावर है टी। यहां से इकट्ठा कर लो, एम पावर ए और एल पे पावर बी भी है और सी भी है, टी पे पावर माइनस बी है केवल। बी का पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है ना अंदर, पावर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये पावर हो गई, और सामने क्या पावर थी, एम की, एल की, टी की माइनस टू। तो कंपेयर कर देंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो m को कंपेयर करते हैं सबसे पहले। ए एल एच एस में m की वैल्यू है 1 और आर एच एस में m की वैल्यू है a, लो सॉल्व हो गया। दूसरा l को कंपेयर करते हैं, एल एच एस में l की वैल्यू है 1 और आर एच एस में l की वैल्यू है b प्लस सी। t, एल एच एस में t की वैल्यू है -2 और इधर t की वैल्यू है -b। सॉल्व करो जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है? A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -1। ठीक है, ऑन सॉल्विंग a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू, b को 2 रखेंगे इधर और 2 उधर ले गए -1, तो c की वैल्यू हो जाएगी -1। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये तो हो गया आपका इधर ही आंसर, क्योंकि आपसे पूछा ही abc की वैल्यू थी। पर अगर पूरा लिखोगे तो f बराबर m की पावर 1, l की पावर नहीं, v की पावर 2 और r की पावर -1, यानी कि m v स्क्वायर अपॉन r। कहीं पहचाना पहचाना सा लग रहा है ये? यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों ये। आपको अगर अभी तक नहीं पता है तो क्लास 11th में सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ही डिटेल में आएगा और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अच्छा चैप्टर है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला चैप्टर। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। पूछो, किसी को पूछना है कुछ तो समझ में अगर नहीं आया है तो। तनिष्क बाबू, यस सर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सर किसी को भी किसी प्रकार की समस्या हुआ करे, इतना सा रत्ती भर भी हेजिटेट नहीं करना है। किसी भी तीनों टीचर में से किसी से भी, चारों में से किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हो आप लोग, देन एंड देयर। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है, तो जो नए हैं उनको मैं एक बात बहुत ही ढंग से बता रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, घुसा लो यहाँ पर। आपकी साल भर की कमाई, कोचिंग में पढ़ते हो तो कमाई करोगे, क्या कमाई करोगे? डाउट्स। जो सवाल तुम्हें नहीं आए वही तुम्हारी कमाई है, जो तुम्हें नहीं आए वही तुम्हें ढूंढना है। पूरा तुम्हारा टास्क ही एक है, जो सवाल नहीं आए, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, तुम्हें छांटना है, किताब ढूंढना। तुम्हारा एक टारगेट, सिंपल टारगेट होना चाहिए कि तुम्हें आ क्या नहीं रहा। जितनी ज्यादा चीजें ऐसी ढूंढोगे जो तुम्हें नहीं आ रही हैं, यू आर डूइंग योर पार्ट कंप्लीटली। तुम्हें आ क्या नहीं रहा है, ये टारगेट होना चाहिए तुम्हारा, कि तुम्हें आ क्या नहीं रहा है। समझना मेरी बात ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें आ क्या नहीं रहा है। अगर तुम्हें कुछ आ जाएगा तो ठीक है, अगर कुछ नहीं आएगा तो तुम्हारा काम है वो ढूंढना जो तुम्हें नहीं आ रहा है। छांटो से, अलग से कॉपी बना के लिखो।
जो बच्चे चाहते हैं कि वो 2021 चल रहा है, 2022, 2023, 2023 में तुमको एक ढंग का कॉलेज मिले, आज तुम आ रहे हो 2023 के लिए, जो चाह रहा है कि 2023 में तुम्हें ढंग का कॉलेज मिले, तो मैंने जो जो चीजें बताई थी उसमें आज मैं कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं। वो है, तुम्हें एक डाउट की अलग से कॉपी बनानी है। आज से न्यूमेरिकल शुरू करोगे तो आज से तुम्हें क्या है, जो जिसमें तुम सॉल्व करोगे फर्स्ट टाइम, वो तुम्हारी एक ऐसी रफ भी कैसी भी हो सकती है, आई डोंट केयर, लेकिन एक सुंदर सी कॉपी बनाओ। सुंदर से मेरा मतलब उसको संभाल के रखना। वो कॉपी में तुम्हारे वो सवाल होंगे जो जो तुम्हें नहीं आए। जब तुमने क्वेश्चन करे, 100 क्वेश्चन लेके बैठे तुम, 100 में से तुम्हें 40 आ गए, 60 नहीं आए पहली बार में, 40 आ गए तुम्हें आराम से, तो 40 को तुम कूड़े में फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुमसे पहली बार में ही आ गए। 60 क्वेश्चन वो तुम्हारे अलग कॉपी में लिखे होने चाहिए जो तुम्हें पहली बार में नहीं आए, और उनमें भी हाईलाइट उन क्वेश्चन को करना है जो दूसरी बार में भी तुम्हें नहीं आए, सर के समझाने के बाद भी तुम्हें नहीं आए, और उनको सॉल्यूशन सहित, क्वेश्चन सॉल्यूशन सहित अलग नोटबुक में ढंग से लिखो। ये आपकी कमाई है। मैं बार बार बता रहा हूं, जो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने पर नहीं आए वही तुम्हारे डाउट की अलग कॉपी होनी चाहिए, वही तुम्हारी कमाई है, कमाई। जो 2 साल तुम पढ़ोगे 2023 में, अगर तुम्हें चाहिए कॉलेज, तुम चाहते हो कि तुम्हें एक्स्ट्रा 1 साल मेहनत ना करनी पड़े, 2024 में ना मिले कॉलेज, 2023 में ही मिल जाए तुम्हें, 24 में मस्त एकदम कॉलेज में बैठ के ऐश कर रहे होगे तुम, अगर तुम्हें चाहिए ये, तो उसके लिए तुम्हें एक एक मेरी चीज को फॉलो करना है। एक एक जो बात मैं बोल रहा हूं उसको बिल्कुल अपने दिमाग में घुसा लो, लिख लो, हाथ पे टैटू करा लो, गुदवा लो, कहीं पर दीवारों में गड्ढे करके लिख दो। क्या कि अलग से कॉपी बनानी है डाउट्स की। आज मैंने बहुत जरूरी बात बोली, अलग से कॉपी बनानी है डाउट्स की, और उस डाउट की कॉपी में वो सवाल होने चाहिए जो तुम्हें पहली बार में नहीं आए, उनमें भी वो हाईलाइट होने चाहिए जो तुम्हें दूसरी बार में भी समझ में अच्छे से नहीं आए। लेट्स टॉक अनदर क्वेश्चन। नोटबुक सभी को अच्छी बनानी है, अपने नोट्स सभी को बहुत अच्छे बनाने हैं, फिर बाद में मैं शॉर्ट नोट्स बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो स्टेप चल रहा है उसके लिए नोटबुक मस्त बनाओ। क्वेश्चन की कैसी भी कॉपी हो सकती है, लेकिन एक कॉपी जिसमें डाउट्स लिखोगे वो जरूर बनाना, लिखना ही है। मैंने शुरू होने से पहले बता दिया, डाउट्स लिखना ही है। चलो, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द करंट, द रेजिस्टेंस एंड द टाइम। लो भाई साहब, वो कह रहे हैं जो हीट है काय काय पर डिपेंड कर रही है, कैरिंग एन इलेक्ट्रिक एंड डिपेंड्स ऑन द करंट, तो हीट डिपेंड्स ऑन करंट। सर यहाँ पे सर स्क्वायर ऑफ द करंट होना चाहिए सर, H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी होता है। वो तो तुम्हें पता है ना, हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे, वो तो तुम्हें पता है ना, ओके हम पूरे मेथड से फाइंड करेंगे। गुड, होता यही है, आएगा भी यही, आना भी यही चाहिए। आई स्क्वायर आर इंटू टी डिपेंड्स ऑन करंट, डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस एंड डिपेंड्स ऑन टाइम, विच मीन्स H प्रोपोर्शनल टू I की पावर A, R की पावर B, और टाइम की पावर C। यही तो कर रहे हैं हम लोग शुरू से। यस और नो? यस सर। बस तो जल्दी से इसको निपटा दो जरा, मैं देख रहा हूं आप लोग में कौन कर रहा है तेजी से। I की पावर A, R की पावर B और T की पावर C। सर हीट के लिए कौन सी एनर्जी लेंगे? कोई भी फॉर्मूला ले लो, हीट भी एनर्जी, और हर एनर्जी का एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है एक ही फॉर्मूला? m1L2T-2। बस, हर एनर्जी का एक ही होता है। करंट का आई ही ले लो, रेजिस्टेंस का निकाल के बताया था मैंने कुछ दिन पहले। क्या बताया था, जरा ऊपर करके देखते हैं, मेरे को भी याद नहीं है अभी तो। ये रेजिस्टेंस निकाला था हम लोग ने, M2T minus T A minus 2 ठीक है, ml2 t minus 3
a minus 1, 2 a minus 2, ml2 t minus 3 a minus 2, ये रहा ml2 t minus 3 a minus 2. टाइम का तो टाइम ही रहता है, पावर a पावर b पावर c, m l2 t minus 2 बराबर m पे पावर कितनी है, b अकेली, m की पावर b, l पे पावर कितनी है 2b, t पे पावर कितनी है -3b प्लस c. अच्छा a नहीं है यहाँ पर, i लिखा हमने, a की जगह i लिखा. वाई डिड वी डू दिस? अच्छा यहाँ तो दिया हुआ है ना ml2 ai minus 2 और t minus 3, ठीक है, i दिया हुआ है यहाँ पर, तो i की वैल्यू हो गई -2b. कंपेयर कर लो इसको, कर लो कंपेयर कर लो. ऑन कंपेयरिंग मास को कंपेयर किया, LHS में है 1 और RHS में है b, इक्वेशन नंबर 1. L को कंपेयर किया, LHS में है 2, RHS में है 2b, ये तो वही निकला. T को कंपेयर किया, LHS में है -2 और RHS में है -3b प्लस c, ये कुछ काम का दिख रहा है, यहाँ से c निकल आएगा. ए नहीं निकल रहा अभी. अच्छा ए में मैंने कुछ मिस कर दिया. ए यहाँ पर ये भी तो ए है, आई की वैल्यू a प्लस -2b प्लस a, ये तो भूल गया मैं. और आई LHS में आई तो 0 है ही नहीं है, और RHS में आई की वैल्यू -2b प्लस a. बताइए जरा सॉल्व करके क्या आ रहा है आंसर में. B is equals 1, C is ऑन सॉल्विंग a is what is a on solving, what is a 2 ए वैल्यू. अब तो b की वैल्यू है 1, सबसे पहले b की वैल्यू निकल आई 1, तो b की वैल्यू 1 B रखी की तो वैल्यू- -2, तो a की वैल्यू आ गई प्लस का 2, और c की वैल्यू बच्चों 1 1 पक्का. b की वैल्यू है 1, -3 उधर गया, +3 -2 +1. वेरी नाइस. लो आ गया आंसर सोमनाथ, गॉट इट. नाउ h Yes, sir. इक्वल्स टू i पे पावर a यानी कि i², r पे पावर b यानी कि 1, और t पे पावर c यानी कि 1, i² r इंटू t. कंप्लीटेड. सर तो क्या, I हाँ बेटा बोलिए बेटा. सर आई पे जो पावर चढ़ाई -2 पे प्लस a वो कैसे समझ आई नहीं पे आया। जो पावर चढ़ाई वो 2 बार आई था ना. देखो आई पे पावर इधर a है और आई पे पावर इधर -2 भी है, तो टोटल -2b प्लस a नहीं हो जाएगी. बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है. बोल ही Yes, नहीं sir. रही. Yes, sir. ठीक है. ओके. अब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अभी पता तो होगा नहीं, तो फिर भी हम आपको वो बता देते हैं यूज करने में, डायमेंशन उसकी कैसी होती है. जैसे कहीं पर लिखा है dy डिवाइडेड बाय dx,
dy डिवाइडेड बाय dx। तो dy अपॉन dx हैज सेम डायमेंशंस एज y अपॉन x। कोई चेंज नहीं। dy क्या है? चेंज इन y। dx क्या है? चेंज इन x। तो dy जो चेंज इन y है वो y है, जो चेंज इन x है मतलब डायमेंशनली। जैसे मतलब y में से y घटाओगे तो y की डायमेंशन आएगी, x में x घटाओगे तो x की डायमेंशन आएगी। तो डायमेंशनली या यूनिट वाइज इनमें कोई चेंज नहीं होता। तो dy अपॉन dx की जो डायमेंशन है वही हमारे इसकी भी डायमेंशन है। फिर इंटीग्रेशन y इंटू dx, ठीक है। इंटीग्रेशन y इंटू dx अगर ऐसे लिखा है अच्छा, इसमें एक चीज और है जो मैंने नहीं बताई। एक चीज और है, वो एक चीज है कि d2y ओवर dx स्क्वायर हैज सेम डायमेंशन एज सेम डायमेंशन एज y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, मतलब ऊपर का डायमेंशन में चेंज नहीं होगा, नीचे की स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्योंकि यहाँ पर d2y ओवर dx स्क्वायर है, यानी कि दोबारा डिफरेंशिएट किया हमने। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे आएगा। उसी प्रकार समझ लो 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो y अपॉन एक्स क्यूब आएगा। अब डिफरेंशिएट क्या होता है वो हम आगे आपको जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, जब एरर के बाद हम लोग या एरर के पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। मतलब मैथ्स में जितने अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा उतने अच्छे तरीके से मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन का मतलब है आपको उसका, देखो बाकी फिर हैवी न्यूमेरिकल्स तो हमें फिजिक्स में जरूरत है नहीं, हैवी मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल की फिजिक्स में जरूरत है नहीं। हमें अंडरस्टैंड बेटर करना है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, वो मैं बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तुम जीवन में किसी को भी समझा पाओगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और कब इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है और कब इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बहुत ढंग से समझ में आएगा। तो उसकी चिंता नहीं करनी अपने को अभी। फिर आते हैं हम इंटीग्रेशन के टर्म्स में। इसकी जो डायमेंशन है y अपॉन एक्स की डायमेंशन वो है c के बराबर dy अपॉन dx। इंटीग्रेशन, सर ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है सर और एक बार बताइए। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ये होता है d2y ओवर dx स्क्वायर, विच मींस वी आर डिफरेंशिएटिंग अगेन। ऊपर वाले स्टेटमेंट को हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, और नीचे वाले स्टेटमेंट को लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग y डबल डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। डबल डिफरेंशिएटिंग, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब जो एक्सप्लेनेशन है, लिखने का तरीका है, वो यही है। अब ये होता क्या है ये हम बाद में देखेंगे। बेसिकली ये स्लोप होता है, ग्राफ का स्लोप हम देख लेंगे इसे। अभी अभी के लिए इसमें उलझो मत, अभी इसमें फंसो नहीं। कहीं पर इंटीग्रेशन y dx लिखा होगा, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मतलब आपको 15-20 दिन में ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये होता क्या है। तो इसमें उलझो नहीं अभी। तो एक मिनट मैं देख लूं जरा।
एज y इंटू एक्स। तो y इंटू एक्स की जो डायमेंशन होगी वही हमारी इंटीग्रेशन y dx की डायमेंशन होगी। अब ये सब मैंने बताया क्यों है, ये होता है इंटीग्रेट करना। अब ये सब मैंने बताया क्यों, क्योंकि एक न्यूमेरिकल है जो मुझे पसंद आ गया, जो मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूं। एक मिनट बेटा, शायद इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ये है आपका एक क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू कितनी होगी। सर एक बार ऊपर वाली क्वेश्चन देखो। बताएं। सर पेपर में चॉइस आती है क्या? हाँ, ऑप्शन आते हैं। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चॉइस आती है। JEE में भी चॉइसेस आती हैं और नीट में भी चॉइसेस आती हैं। ओलंपियाड में भी चॉइसेस वाले आते हैं। KVPY का एग्जाम होगा उसमें भी चॉइस आती है। तीस साल पहले जो IIT का एग्जाम होता था उसमें लिखने वाला होता था पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था। पहले तो मुझे ये बताओ, इस पूरे टर्म की कोई डायमेंशन होगी क्या? नो सर। क्योंकि ये T रेशियो है। समझ गया मेरी बात? T रेशियो की बच्चों sir. कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। क्लियर? यस सर। क्लियर? अच्छा, अब इधर देखो, यहां पर 2ax का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही एक्स स्क्वायर का हो गया। यस सर। ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। यानी कि a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही x का भी डायमेंशनल फॉर्मूला, तभी तो x का डायमेंशन x इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? बोलो। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखो आप, यहां पर जो x का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही तो हमारे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो 2ax हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला as x square. So a is equals to dimensionally equal to x. Dimensionally, of course. a का जो डायमेंशन है वही x का डायमेंशन है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर का डायमेंशन। अब एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर की डायमेंशन में अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा? सो एक्स। x आएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर x। ध्यान रखना ये सब डायमेंशनली चल रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x, यानी कि डायमेंशनलेस।
अभी अभी मैंने ऊपर क्या बताया, y इंटू डी एक्स की जो मतलब इसकी जो डायमेंशन मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा, इंटीग्रेशन के यहाँ कोई खास रोल ही नहीं बचा फिर, यानी कि इसको इंटीग्रेट करने का कोई रोल ही नहीं, इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कुछ होगा ही नहीं। समझे मेरी बात? डायमेंशनलेस मतलब ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो x से x कट के डायमेंशनली क्या बचेगा? कुछ नहीं, तो डायमेंशनलेस हो गया। यस और नो? यस सर। अगर ये डायमेंशनलेस हो गया और सामने वाले में ये डायमेंशनलेस ऑलरेडी है, तो a टू द पावर n भी क्या हो गया? डायमेंशनलेस हो गया। यस सर। डायमेंशनलेस हो गया a टू द पावर n, यानी कि ये इसकी पूरी वैल्यू a टू द पावर n, यानी कि ये 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, तभी तो 1 आएगा। सो a टू द पावर n will also be dimensionless, which means देखो a की डायमेंशन कितनी आई थी? x के बराबर आई थी, लेकिन हमें x के बराबर चाहिए नहीं। a की डायमेंशन x के बराबर आई थी ना, और हमें उसको डायमेंशनलेस बनाना है, तो which means n is equals to 0. so a टू द पावर n बराबर कितना आएगा? 1, जो कि क्या है? डायमेंशनलेस। कुछ कुछ आया समझ में? फिर से बताऊं मैं? फिर से बता रहा हूं, बता दीजिए। देखो टी रेशियो डायमेंशन है नहीं, इसको हटा दो, हटाओ इसे, इसका होना ही जरूरी नहीं है अब हमारे लिए, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। हट गया। अच्छा, इसमें जो 2ax का डायमेंशन है वही एक्स स्क्वायर का डायमेंशन है, यानी कि a का जो डायमेंशन है वही x का डायमेंशन है। गॉट इट? यस सर। लेकिन ये जो dx अपॉन, अच्छा हाँ, और फिर अंडर रूट एक्स का जो ये है पूरे का डायमेंशन एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया, तो जब हम एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो क्या बचेगा? एक्स। तो डायमेंशनली नीचे वाले आइटम का डायमेंशन एक्स के बराबर आएगा, और dx अपॉन एक्स का डायमेंशन क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो अल्टीमेटली ये ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स और डायमेंशनलेस हो गया, यानी कि LHS इज कंप्लीटली डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? यस सर। सर अच्छा, सर डी का RH मतलब क्या हुआ? किसका? डी का? डी का मतलब होता है डिफरेंस या चेंज, और ढंग से कहें तो स्मॉल चेंज। मतलब जैसे कि अगर आप x2 माइनस x1 लिखते हो तो उसको क्या लिखते हो? डेल्टा x। ये बिग चेंज है, बड़ा चेंज होता है तो डेल्टा x लिखते हैं, लेकिन x2 माइनस x1 को ही लिख सकते हैं, छोटा चेंज है तो dx। क्लियर? वेरी स्मॉल चेंज है तो dx। ठीक? तो स्मॉल चेंज हो चाहे बिग चेंज हो, यूनिट तो सेम रहेगी ना, डायमेंशन तो सेम रहेगा। यस। dx का मतलब होता है चेंज इन x, वह स्मॉल चेंज इन x। तो ऊपर भी चेंज इन x है और नीचे भी x है, तो अल्टीमेटली ये डायमेंशनलेस नहीं हो गया? बोलो। यस सर। यानी कि LHS इज कंप्लीटली डायमेंशनलेस। लेकिन अभी अभी हमने a की डायमेंशन निकाली है, तो a को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। नीड हमारी क्या है? इक्वेशन ऑफ, इसको क्या कहते हैं अपन लोग? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि जो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं, मतलब वो डायमेंशनलेस है, तो RHS भी पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए। RHS में एक टर्म तो डायमेंशनलेस हो ही गया, दूसरा टर्म भी डायमेंशनलेस करना है, तो उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 0। किसी पे भी पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या आती है? 1, यानी कि डायमेंशनलेस। समझ गए क्या? यस सर। पक्की बात? क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब आप लोग एक्सरसाइज करने के लिए फ्री हो, मतलब आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो, सारा कुछ। जैसा मुझे लग रहा है कि आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फिर भी आएगी तो मैं बैठा हूं यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगा। मैंने बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें बता दी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन और मैं करवाना चाहता हूँ आपको, ये हो जाएगी उसके बाद में कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा। अब आप इसकी पूरी एक्सरसाइज लगाओ। कोई पूरी एक्सरसाइज का मतलब पूरा चैप्टर, यानी कि पहले आपको एग्जाम्पल करने हैं,
फिर उसके बाद आपको करना है एग्जाम्पल के बाद जो ऑप्शन है वो सब मतलब सब, कहीं पर भी आपको उसमें वो नहीं होना चाहिए, समझ गए? यस सर। सर आप ये पीडीएफ और बुक की पीडीएफ दोनों भेज देना। चलो बुक की भी पीडीएफ भेजता हूँ, ठीक है भाई? यस सर। फिर मिलते हैं हम लोग, बाय बाय। थैंक यू बाय सर। बाय बेटा, थैंक यू वेलकम बच्चों, बाय।